चलिए आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो यहाँ की जनभावना थी उसके अनुरूप सुखतीर्थ को सुखतीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुजफ्फरनगर से आपको ये सीधी तस्वीर जहां पर प्रबुद्धजन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक अलग अलग जिलों में प्रबुद्धजन सम्मेलन बीजेपी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट की अपील करते हुए भी नजर आते हैं। और इसी के तहत आज मुजफ्फरनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और इससे पहले आपको बता दें कि मथुरा में भी इस प्रकार से देखा कि हेमा मालिनी, जो कि मथुरा से सांसद हैं, और उसके साथ ही उन्हें इस बार भी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, उनके पक्ष में प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए संबोधित करते हुए आम जनता से वोट की अपील की गई थी। और इसी के मद्देनजर अब मुजफ्फरनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो देखिए, चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। बीजेपी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुकी है। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रचार प्रसार पर में भी पूरी ताकत झोंक दी जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे कर रहे हैं लगातार अलग अलग जिलों में। हमने देखा पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए आम जनता से रूबरू होते हैं और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो उसकी जानकारी उन तक पहुंचाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि आखिर बीजेपी ने इन 10 सालों की मोदी सरकार में कितने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं, कई जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, जिससे कि आम जनता को सीधा फायदा होता हुआ भी नजर आता है, चाहे देश की बात करें या राज्य की। तो इसी की जानकारी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और इसी के तहत आज मुजफ्फरनगर में प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा। तो देखिए, बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभा करते हैं तो जो आम जनता है उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। वो इस उम्मीद से और इस आशा के जरिए सभाओं में पहुंचते हैं कि मुख्यमंत्री उनके प्रदेशवासियों को और साथ ही साथ क्षेत्रवासियों को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। सम्मान की बात है तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए थे। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से। जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आएंगे, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान जी ने नामांकन किया तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर किया था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं। कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी लोगों का, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव बालियान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बाकी काम ही किया, दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहाँ के समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं।
ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव में चला जाए। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव पालयान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दी। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया, समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। मंडल के नेता श्री राजपाल पालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीरपाल निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और मुजफ्फरनगर के हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, भागवत की इस भूमि को